जिंदाबाद। लोक एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जिए के साथ साथ लड़ेंगे, साथ साथ लड़ेंगे, जिए के साथ साथ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। लोक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्ता बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सत्ता बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जिए के साथ साथ लड़ेंगे, साथ साथ तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताएंगे सर, आज सारे एकत्रित होकर प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? मैं सतपाल चौधरी पंचायत लुगेड़। ये इस कारण पब्लिक कट्ठी होवे दी जेड़ा चौधरी लाल सिंह कन्नै जाति करा दे ने, ये गौरमेंट गलत करा दी सिरों सिर। वो एक पब्लिक दी आवाज़ ही, पब्लिक कन्नै मुश्किल दी घड़ी पर हर टाइम दिन रात 24 घंटे नाल चलते है। इस कारण ये जेह्ड़े इलैक्शन 2024 च आवे दे ने, गौरमेंट की ये लभ आया J&K स्टेट दे विच कि चौधरी लाल सिंह अगर BJP की 5 सीटां पहलां दवा सकता हा ते हुण भी दवा सकता हा, लेकिन उन्हें ये सियासत खेली है कि चौधरी लाल सिंह गी असें 2024 का इलैक्शन है जेह्ड़ा वो नहीं लड़न देना, ताकि अगर CBI ने क्लीयरेंस चिट दी ही भाई ये गलत नहीं है, दोबारा ED बिठा दी। अगर ये मगर पब्लिक पूरी स्टेट है, जेड़ा जम्मू का डोगरा है वो कर कर जाग उठिया कि चौधरी लाल सिंह ही अगर तुहें नहीं रिहा करेगे, नहीं छोड़ेगे तो दिन रात पब्लिक वो पिछा आएगी, मरने मराने पर वो तुल जाएगी दुनिया। क्योंकि वो बाहर शख्स इदां दा जेड़ा चाह तिकर नहीं पींदा, कोई ऐब नहीं, और हर बच्चे विच चंगी शिक्षा दिंदा भाई ऐब नहीं करो, और ओदा सक्का भरा भी अगर गलत करेगा उन्होंने भी डांटेगा। और चौधरी लाल सिंह ने जो भी किया गौरमेंट ने वो गलत किया है। साड़ी ये रिक्वेस्ट है उन्होंने जल्दी तो जल्दी रिहा किया जा, ताकि पब्लिक ज़्यादा हरासमेंट ना आवे। अगर पब्लिक की ज़्यादा मजबूर करेगे तो रोड भी जाम होने, दफ्तर भी जाम होने, और दिन रात पब्लिक ही एक करना पैना है। मेरी ये रिक्वेस्ट है गौरमेंट अगे कि चौधरी लाल सिंह की जल्दी रिहा किया जा। जय हिंद, जय भारत। प्रदर्शन कराया कि चौधरी लाल सिंह की इन्हें अंदर किया जी, कोई कसूर नहीं, किश नहीं है। एडे एडे लीडर होंगे ने, इन्ना कुछ उनके को मिलता है, इन्हें को तो है कुछ नहीं है। 24 घंटे साढ़े परिवार च रोंदे ने, पूरा परिवार उनके कन्नै नाल ही है। अगर नहीं छड्डना चाहते तो असीं अपनी जान देना भी तैयार हाँ। चौधरी लाल सिंह डोगरी आवाज़ चुकते ने साढ़े नाल ने 24 घंटे। जिसलै फोन करो उल्ला हाजर ने, राती 12 बजे फोन करो तो भी हाजर ने 24 घंटे। तो ये गौरमेंट इयै रस करने जाने कि छड्डना चाहिए, जल्दी जल्दी छड्डना चाहिए। अगर नहीं छड्डते पूरा J&K के साथ है। बस ये मेरी मैसेज, ये मैसेज भेजना नहीं मैं बस। चलो जी आओ। सर के नाम थोड़ा? मैं सरपंच भोली सिंह जसरोटिया पंचायत साहब। आज यहाँ पर जो हमने प्रोटेस्ट किया है ये चौधरी साहब के फेवर में है, क्योंकि जिस प्रकार से इस तानाशाही सरकार ने, और चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे हमारे जम्मू कश्मीर की LG सरकार हो, जो चौधरी साहब के ऊपर जुर्म और अत्याचार कर रहे हैं, जैसे कि वो गरीबों के मसीहा हैं और एक प्रैक्टिकल लीडर हैं। वो जनता के बीच में जाते हैं और घर घर जाके लोगों की तकलीफ़ें वो सुनते हैं, और उनका जो लोकप्रियता है वो दिन ब दिन लोगों में बढ़ती जा रही थी, और ये केंद्र सरकार को डाइजेस्ट नहीं हुई। इसलिए उन पर जो है वो झूठा केस बनाया गया। ईडी जो है उनके ऊपर ईडी डाली गई, क्योंकि अगर उनका आरवी जो ट्रस्ट है रायबाग का, वहाँ की चेयरपर्सन
मैडम कांता अंदोत्रा जी हैं, और उनके ऊपर इन्होंने पहले CBI भी की, और जो कि कोर्ट के अधीन है, लेकिन वहाँ उसमें कुछ नहीं मिला। फिर भी चौधरी साहब के ऊपर इन्होंने ईडी की रेड करवाई, और जबकि आर्मी कॉलेज में जो है उसमें उनका कोई भी एक भी इंच ज़मीन जो है वो चौधरी साहब के नाम पे नहीं है, और फिर भी उनको जानबूझ के डेलिबरेटली ही ये सरकार ने जो है उस ईडी केस में जो है वो लॉन्ड्री केस में फंसा दिया है। ये हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे जम्मू कश्मीर के एक शेरे डुगर लीडर हैं और जम्मू के डोगरों की वो आवाज़ उठाते रहे हैं, और इसलिए उन चौधरी साहब को जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको डर है कि 2024 में चौधरी साहब जो हैं उनको डिफीट देंगे, और इसलिए उनके ऊपर ये झूठे केस बनाए गए हैं। हम लोग उनके फेवर में हैं। सरपंच साहब क्या देखते हैं, कौन है उनके पीछे जो उन पर झूठे केस? ये तो हमसे आप बेहतर जानते हो, क्योंकि आप जो गवर्नमेंट सरकार का चौथा पिलर हैं, आपको भली बात ही पता है, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार ही कर रही है। जो सत्ता पक्ष है वही कर रहे हैं, और यहाँ की LG सरकार है जो, और ख़ासकर केंद्र सरकार को डर है उनका, और इस डर की वजह से उन्होंने उसके ऊपर जो है वो ईडी जो है वो केस डाला है ईडी का। तो ये तो क्लियर है, इसलिए हम जो है हर बच्चा चौधरी साहब के फेवर में है, उनकी सपोर्ट में है। उनके साथ जो जाति हो रही है, उनके साथ जो जुर्म और अत्याचार हो रहा है, उसके लिए पूरी जनता उनके साथ खड़ी है, और उन्हें वो जो है जल्दी से जल्दी जो लोगों की हम सब की यही डिमांड है कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। धन्यवाद। क्या देखते हैं जगह जगह जो है चौधरी लाल सिंह के समर्थन में जो है लोग उतरे हैं, अब क्या देखते हैं कि अब केंद्र सरकार को जो है थोड़ा सा डर बैठेगा, क्या चौधरी लाल सिंह को रिहा कर दिया जाएगा, ईडी का केस वापस लिया जाएगा? देखिए, सरकारें किस लिए होती हैं? सरकारें होती हैं जनता की बेटरमेंट के लिए, लेकिन जहाँ ये जनता के ऊपर ही जुर्म और अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि ये पावर में अंधे हो गए, और लोग जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया के साथ लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर पल पल की खबर रखता है, हर बच्चा जो है वो पल पल की खबर रखता है, और इसलिए सरकार को डर है, तो तभी उनके ऊपर जो है वो झूठा केस बनाया गया है। लोग उनको चाहते हैं, लोग की लोकप्रियता है, और ख़ासकर ये बात है कि वो हमारी जम्मू की जो आइडेंटिटी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और चौधरी साहब ने एक बीड़ा उठाया है कि वो जम्मू की जो डोगरों की आइडेंटिटी है उसको कभी भी जो है वो लुप्त नहीं होने देंगे। इसलिए जो है लोग जो है उनके साथ हैं, और एक ईमानदार हैं, वो सच्चे लीडर हैं, और उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जिनके ऊपर ईडी का डर था, जिनको CBI का डर था, वो पार्टी में शामिल हो गए, केंद्र सरकार में जो भाजपा सरकार है उसके साथ शामिल हो गए। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर मैं ईडी से डर के मैं भी इनका दामन ले लेता हूँ, तो जो है वो फिर वो डोगरों के साथ जो है वो धोखा होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा, लेकिन डोगरों के लिए मुझे जान भी देना पड़ेगी, तो मुझे परवाह नहीं। इसलिए जम्मू का हर एक डोगरा जो है उनके साथ है, और अगर वो डोगरों के लिए जान देना चाहते हैं, उनका कहते हैं कि मैं जान दे दूंगा, लेकिन हर बच्चा जो है उनके लिए भी जान देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद। इकट्ठे हुए हैं चौधरी लाल सिंह के समर्थन में, जगह जगह जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही मांग कर रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह को रिहा किया जाए, और आज आप भी यहाँ पर इकट्ठे हैं। देखो, लोकराज का, डेमोक्रेसी का फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर मीडिया, वेदर दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, हम अपनी बात आपके माध्यम से सरकार तक और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज ये जो प्रोटेस्ट है, पिछले कुछ दिनों से चौधरी लाल सिंह और उनके परिवार को जो लगातार हरासमेंट दी जा रही है, पहले CBI और अब ईडी की तरफ से, जन जन जानता है कि ये इसके पीछे
पॉलिटिकल इंट्रीग है, साजिश है। और ये प्रोटेस्ट चौधरी साहब के ऊपर जो जुर्म हो रहा है, जो नाजायज़ उनको हरास करके एक जो आइडेंटिटी है, जो लोगों के सही मानों में लीडर हैं, इस बात में कोई संकोच नहीं कि जो चौधरी लाल सिंह की वर्किंग स्टाइल है, जो एज ए पॉलिटिशियन, एज ए मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, जो वो कंट्रोल और कमांड की जो उनकी स्पिरिट है, जो लोगों के साथ वो ग्रास रूट लेवल पे मिले हैं, और जिस तरीके से वो अपने मिनिस्ट्री में परफॉर्मेंस दिखाते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पलरी। और ये बात जेलिस भी होती है, अपोजिशन को बुरी भी लगती है, और ऐसा लोग राज में नहीं होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं यहाँ प्रोटेस्ट के माध्यम से कि ये लोक राज का कत्ल है। लोक राज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इस मुल्क के हर एक जाति, बरादरी और धर्म के लोगों ने लगातार 200 साल स्ट्रगल करी, उसके बाद ये अधिकार मिला। और डेमोक्रेसी में प्रोविजन है कि अपोजिशन रह सकती है, इसमें डाइवर्स ओपिनियन रखने का सबको अधिकार है। सरकारों में रहते हुए अपोजिशन अगर सरकारों की जो गलत नीतियां हैं उनका अपोज नहीं करेंगी तो ये मीनिंगलेस डेमोक्रेसी हो जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो रिवेंजफुल सरकार की नीति है कि जो भी अपोजिशन है उन पे ईडी करवा दो, उन पे सीबीआई करवा दो, हरासमेंट करो, ये एंटी नेशनल एक्ट है और डेमोक्रेसी का कत्ल है। सिर्फ अपोजिशन पार्टियों पे ही ईडी और सीबीआई क्यों? जो लोग सत्ता में हैं, क्या वो एंटी नेशनल काम नहीं कर रहे? क्या वो घूसखोरी में शामिल नहीं? तो हम ये प्रोटेस्ट करके आपके माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि सिर्फ चौधरी लाल सिंह की बात नहीं है, उनको जो हरास किया जा रहा है ये सारी जनता को तकलीफ है। और हम ये स्पष्ट लफ्जों में कह देते हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, सतपाल जी हैं, सरपंच नसीब सिंह जी हैं, बोली सिंह जी हैं, तीर्थराम जी हैं, तीर्थ सिंह जी हैं, वी आर नॉन पॉलिटिकल पीपल। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, किसी पार्टी में हमारी ना ही तो मेंबरशिप है और ना ही हम ओहदेदार हैं। हम चौधरी लाल सिंह की सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो अच्छे नेता हैं, उनमें लोगों के लिए स्पिरिट है और दे आर लीडर ऑन ग्रास रूट लेवल। और उन्होंने जो भी रिफॉर्म किए दे ऑल वर एग्जाम्पलरी। और इस तरीके से मौजूदा सरकार जो हथकंडे अपना के अपोजिशन का कत्ल कर रही है, दैट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज एंटी डेमोक्रेसी। और इससे लोक राज नहीं बचेगा। मैं कहना चाहता हूं, हमारे डोगरी लेखक और एक कवि ने कहा है कि सदै न बोले, सदै न बोले, सदै न बागे बुलबुल बोले, सदै न मौज बहारा, सदा न रोनी हुसन जवानी, सदा न सोबत जा रहे हैं। ये पावरा आनिया और जानिया जेड़ी भी पार्टी की सरकार बनती है उन्हें की सारे लोगों के लिए चलना चाहिए, अपोजिशन का सम्मान करना चाहिए। और ए रिवेंजफुल एटीट्यूड दिस पॉलिटिक्स एंटी पीपल, एंटी नेशन एंड एंटी डेमोक्रेसी है। अस आखना चाहते इदे चलते अस वी आर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट बिच वाले कंट्री जेड़ी एक मुल्क हा। और इत्थे दे सारे डोगरा रूलर महाराजा हरि सिंह की जला वतन किता, दैट वाज आल्सो रिवेंजफुल पॉलिटिक्स। साड़ी डोगरा रीजन दे विच
कब LOC बनी, दैट इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इंट्रीग। वो एक सियासी साजिश ही कि किया डोगरा रूलर करना रिवेंज लिता जा, क्योंकि महाराज साहब ने नेहरू की और उनके साथियों की कोहाले वाले पुल पर रोकिया। सेम मैं अक्सर नट चर्च लास्ट ये आखना चाहना, मौजूदा सरकार और उनकी पार्टी बीजेपी लोग दोनों हाथें वोट पाए, रजी रजी वोट दिते। ये सोचिए कि इतों दियां स्टेट दियां पार्टियां एंटी जम्मू एंटी डोगरा, और ये पार्टी जेड़ी जम्मू की गल करती है, जेड़ी सारे डोगरे की गल करती है, जेड़े नेशन की गल करती है, जम्मू के लोगों की इंसाफ देख। अज जो जम्मू की स्थिति हुई है एंड स्पेशली डोगरा रीजन जम्मू, यूटी दे विच कश्मीर भी है, यूटी की कोई इफेक्ट नहीं हुआ। साड़ी 370 टुट्टी, इथे यूटी बनी, इथे दियां माइन एंड मिनरल्स, इथों दियां जमीना, इथे माफिया, लेकिन कश्मीर च कोई नहीं। कश्मीर च कोई किसी की जमीन नहीं ले सकता, कश्मीर च कोई माइनिंग की चोरी नहीं, कश्मीर च कोई लैंड माफिया नहीं। साड़ियां नौकरियां गईयां, साढ़े माइन एंड मिनरल्स गए, सारा मान सम्मान गया। हूँ एटलीस्ट असा अपनी डेमोक्रेसी की जिंदा रखना है, डेमोक्रेसी नहीं जानते नहीं। और जेड़ा रिवेंजफुल सियासत है जिदे तहत चौधरी लाल सिंह की षड्यंत्र के तहत हरास किया गया, अंदर किया गया, अस पब्लिक के तरफा अस वी आर ऑल नॉन पोलिटिकल अस आखना चाहते हैं कि चौधरी साहब ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, कुछ कोई जुर्म साबित नहीं होया। दैन व्हाट इज ऑल दिस? ये क्या है? हूँ तुहाडे कोल पावर आई है तो पावर च आने नहीं हो, ये उसन नहीं रौना, ये सरकारां नहीं रौनियां। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, जो अज है वो कल नहीं होना। रहिंदे होई पहलियां सरकारां भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जम्मू ने कदें भेदभाव किया, चाहे वो रीजनल पार्टियां ही, चाहे सेंटर की पार्टी ही, साड़ी स्टेट की तोड़िया, साढ़े महाराज साहब की जला वतन किया। अज डेमोक्रेसी ने अस खोन देनी। जय हिंद, जय भारत। मैं बोलने पे मेरे हिसाब कन्नै चौधरी साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। एक जुर्म लभदा पे जिले इसे थोड़े मीडिया के माध्यम कन्नै 3 लाख लोग इकट्ठे होइए CBI मंगते है। मैं हैरान रहना पे ये 3 लाख लोगों कन्नै वो भी कूड़ा मोड़ रैली च इकट्ठे है। उसले CBI लोगों के आखने कोई CBI नहीं हुई। ED मैं सोचना उस वक्त कुत्थे ही तो ये सिर्फ गौरमेंट कोई चाहते कि पोलिटिकल लोग उनके आखने ही कम करती, वो 3 लाख लोग आखने कोई कम नहीं किया। तो ये बड़ी बड़ी एक मेरे हिसाब से देखो ना उस टाइम करी ओड़ते। मैं आखना भी अज ही उस केस का कर लेना। एक पासे चौधरी साहब बिठाई लैन, दूसरी पास उन्हें बिठाने रसाना जो DSP क्राइम का श्रीनगर का उसी बिठाइए उसकी इंक्वायरी करन तो पता लगे भी उत्ते के है तो के नहीं है। एडा बड़ा जुर्म होया तो CBI तो मंगी, ये CBI मंगी और क्या मंगया जा ED का तो पता नहीं। ED का अज असें पता लगे कोई ED भी होंगी है। तो बाकी ज़्यादा मैं नहीं बोलता, इन्ना बोलना होंगे। मैं एक ग्राम पंचायत का सरपंच है। जय हिंद, जय भारत। बोलना है मैं एक सोशल वर्कर है। असीं किसी के खिलाफ नहीं बोलने, ना कोई एजेंसी के खिलाफ बोलना, ना कोई लीडर के खिलाफ बोलना। एज ए लीडर, एज ए मैन, चौधरी साहब एक बढ़िया आदमी है, उनका कोई मुकाबला नहीं। उनका प्रिंसीपल बड़े अच्छे प्रिंसीपल है, वो कोई रिस्पत असीं उनके कन्नै रहते हैं। मतलब इन्ने अच्छे आदमी जोड़ा भी कोई जाओ काम करते। असीं करप्शन नहीं होंदी अजे तक दिखी। ये पता नहीं की है, असीं एजेंसियां भी नहीं आखते, असीं ED ही भी नहीं आखते। तो असीं उंदे पर भी गर्व है, वो साड़ियां बड्डियां एजेंसियां। लेकिन ये जड़ा बनया, ये केह् बनया
जियां कि एक इतने अच्छे अफसर साढ़े जिन्ने भी कम्म न उन्हें कीते एज ए लीडर एज ए नेता एज ए मैन जिसले भी कोई जंदा हा वो कहने सानू बड़ा अफसोस है लेकिन असीं सरकार अग्गे रिक्वेस्ट करने दरखास्त करने कि वो जरा भी कोर्ट का कोई प्रोसीजर है वो चलता रहा लेकिन उन्हें रिहा किया जा लोग बड़े परेशान ने ऐसा नहीं वो लोग शिड़क च इस वास्ते असीं इयो आखने पे एक बड़े अच्छे लीडर न बड़े अच्छे आदमी थैंक यू।